राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप लोग कैसे हो, कहाँ से हो? और सर्दी बहुत पड़ने लगी है, स्वेटर वेटर निकाल लो और सर्दी से बच के रहना। खान पीने का थोड़ा ध्यान रखना। और मैं जो बात आपसे कह रही हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना कि मैंने गलत कहा या सही कहा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि लोग बहू को गलत समझते हैं। ठीक, बहू गलत है, लेकिन क्या सास नहीं गलत होती है? एक कहानी है कि एक माँ के 4 बच्चे हों या 5 हों, बड़ी बहू की बड़े शान से शादी होती, बड़े अरमान से शादी हो जाती है। बहू सबका ख्याल रखती है, सब कुछ करती है, सबका ध्यान रखती है। जब तक बहू के बच्चे नहीं होते, घर में अकेली होती है, गुलाम बन के रहती है, तब तक सब लोग उसका साथ देते हैं, बहुत लाड़ प्यार करते हैं। जिस दिन उसके खुद के खर्चे होते हैं, खुद के बच्चे हो जाते हैं, उस दिन उस बहू को सब लोग क्यों धुतकार देते हैं? ऐसा गलत है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब दूसरी बेटा की शादी हो जाती है, दूसरी बहू आ जाती है, फिर उसके बाद बड़ी बहू की बिल्कुल नाकदरी कर देते हैं कि यह सच है, बिल्कुल सही है। सही नहीं, गलत है, यही गलत है। ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। दूसरी बात, माँ बाप को बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी अन्याय नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़े बेटे की जीवन सारा गुजर जाता है काम करते करते, जो भी कमाते हैं, भाई बहन परिवार अपना चलाते हैं। और जब खुद की बारी उस बेटे की आती है, खुद का खर्च हो जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। धंधा पानी बिजनेस सबसे बहिष्कार कर दिया। ये गलत है या सही है? यही सब मेरे साथ हो रहा है, यही सब हो रहा है मेरे साथ। अगर कहते हैं तो घर वाले सब लोग चिढ़ जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, नहीं होना चाहिए। किसी के साथ ये अन्याय मत करना, क्योंकि वक्त पता नहीं कब करवट ले ले। कोई किसी का वक्त नहीं देख के आया। जैसे अपनी बेटी है, अगर किसी के घर पे दुखी है तो माँ बाप का दिल दुखता है, रोता है। इसी तरीके समझ लो, बहू भी सारे अरमान लेके आती है, अपने माँ बाप बहन भाई, अपनी आज़ादी सब छोड़ के और तुम्हारे घर पे आती है। और उसके साथ जब अन्याय होता है, एक घर में 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, दोनों बेटे एक मालिक बन के रहता है, एक नौकर बन के रहता है, या एक मालकिन बन के रहती है, एक किसी की गुलाम बन के रहती है। तो ये सब गलत बातें हैं, ये नहीं होना चाहिए। रही बात माँ बाप का न्याय, यहाँ बहू तो घुट घुट के सह लेगी, पर ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन दम बहुत है। इतना ध्यान रख लेना। और ये वीडियो देखना, अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, कमेंट करके बताना अगर मैंने कहा। मैं नहीं, ये मतलब 90% बड़ी बहू के साथ हर जगह यही सब होता है। 10% ऐसे घर हैं जिस घर में बड़ी बहू का मान सम्मान और इज्जत होती है, हर घर में नहीं होती। अरे ये समझो, जैसे मेरी बेटी, ये भी किसी की बेटी है, अपनी बेटी के लिए तो छुपा छुपा के देते हैं, खा लो बेटा। बहू क्या उसके मन नहीं होता, कहीं घूमने का मन नहीं होता, खाने का मन नहीं होता, कि किसी से बात करने का मन नहीं होता? लेकिन ये नहीं, अपनी बेटी का सुख हर माँ बाप सोचते हैं, देखते हैं, पर अपनी बहू के बारे में जरा भी नहीं ध्यान देते। ये सब गलत है। तुम भी किसी की बहू थी किसी दिन, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरा, दुख था? तब सोचते होगे कि हम अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अरे मत करो ये सब। आखिरी में बहू ही साथ देगी, हारी बीमारी में। ना ही पड़ोस की औरतें साथ देंगी, ना बेटी साथ देगी। बेटी उतना ही साथ देगी जब तक आई। अगर तबीयत खराब होगी ना, तो बेटा और बहू देखेगा, ना कि बेटी। बेटी क्यों देखेगी? कहेगी अरे माँ मुझे टाइम नहीं, मेरा व्यापार चल रहा, धंधा चल रहा, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम अकेले हैं। ये कह के टाल देती है, और टाल देती हैं, हकीकत है ये बात। बहू जैसी भी है, लेकिन बहू अपनी बहू है, हर वक्त में काम देती, हारी बीमारी देखेगी, करेगी, सेवा करेगी। लेकिन बहू बेटे का निरादर मत करो, सबसे यही कहना है।
बेटे से ज़्यादा दामाद की परवाह जो करते हैं उन्हीं के घर उजड़ते हैं। जहाँ बड़ी बहू बेटे का मान सम्मान इज्जत नहीं होती और जिस घर में शादीशुदा बेटियाँ इंटरफेयर करती हैं उस घर में तो कलह कलेश निश्चित होना है, उससे कोई नहीं रोक सकता। और प्रलय भी आएगी उसी घर में जहाँ बड़े बहू बेटे की नाकदरी होगी, नाइंसाफ़ी होगी। उस परिवार में कभी सुख शांति समृद्धि आ ही नहीं सकती। इसलिए कहते हैं बेटी से सम्मान बहू को ज़्यादा दो, दामाद से ज़्यादा सम्मान अपने बेटे का दो। दामाद आएंगे, 2-4 दिन रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपने घर चले जाएंगे। हालचाल पूछे ज़्यादा क्या होगा, बीमारी हो, बीमारी हारी में आए, फल लेके आ गए, मिठाई लेके आ गए, ज़्यादा हुआ चुरा छिपा के 1000 रुपए दे दिए। लेकिन बेटा हर समय साथ देगा। बेटा जो करेगा वो कोई नहीं जानेगा। जो बेटी करेगी 10 जगह गाएगी, बताएगी, बेटा करेगा बेटा भी बताएगा। लेकिन बहू और बेटा अपना कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका फर्ज है, कर्तव्य है। अपना कर्तव्य जैसे बहू बेटा कर रहा, वैसे ही माँ बाप से कहना है कि अपनी बेटी समझो और उसको अपने दिल से लगाओ, उसे सुख से रखो, शांति से रखो। बुराई बदनामी करने से कुछ नहीं होता। अगर बहू कोई गलती करती भी है, कुछ भी करती है, तो उससे अपने अंदर बैठ के संभालो, समझा लो। जैसे बेटियों को अपने समझाते हो वैसे समझा लो। बाहर बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं। घर की बात बाहर कहोगी, बाहर वाले जानेंगे, सुनेंगे, बदनामी इसमें किसकी होगी। बाहर जाओगी, बहू की बुराई करोगी तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है, हम जानते तुम भी कितनी अच्छी हो। आखिरी में बुराई तुम्हारी भी, बाहर वाले लोग, तुम बुराई करके चली आओगी, बाहर वाले लोग तुम्हें ही बुरा मना बताएंगे कि तुम बहू की बुराई करती, तुम क्या बहुत अच्छी हो, तुम्हारी भी कुछ गलती होगी। इसलिए बहू को बेटी समझो और घर पे समझाओ बुझाओ और ख़ास ध्यान रखो हर चीज़ की, कि जैसे अपनी बेटी है वैसे बहू है। और बच्चों का खास ख्याल रखो, बच्चों का दोस्त बन के रहो, बहू की माँ बन के रहो, सास बन के बिल्कुल ना रहो। और जिस घर में सास और बहू दोस्त बन के रहती हैं उस घर में सुख शांति आती है, खुशहाली आती है। जहाँ खुशहाली है तहीं लक्ष्मी है। इसलिए सबसे यही कहना है कि घर में कलह कलेश मत करो, बहू का निरादर मत करो और ना ही किसी के साथ अन्याय करना। ऊपर जाके तुम्हारा हिसाब भगवान करेंगे। जहाँ अन्याय निकलेगा नरक के कुंड में डाले जाओगे, आग में झोंके जाओगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, भगवान यही कहेंगे जो नीचे करके आई उसका फल भुगतो पहले। गलत काम मत करो, अपना घर गृहस्थी संभालो, सही से देखो। बाहर का ज़माना बहुत ख़राब है, इसलिए सबसे यही कहना है कि एकता बना के रखो परिवार में। जिस घर में कलह कलेश है बाहर लोग सुन लेते हैं पर घर की इज्जत नहीं रहती है। अपना घर संभाल के रखो, बच्चों का खास ध्यान रखो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा और आप कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं और मुझे कमेंट करके बताना। और सब लोगों से हाथ जोड़ के यही मेरी विनती है कि बहू को अपनी बेटी समझो, बहू से ही तरन तारन होता है सबका। और सब लोग वीडियो तो देख लेते पर लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और अगर अच्छा लगे वीडियो तो ये वायरल भी कर देना। और अगर मुझे रोल मिले, और अभी तो मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, लेकिन शादी हुई जब होगी तो मैं उससे गलत नहीं बोलूँगी। अगर अच्छी बहू मिली तो दिखा देंगे दुनिया भर को कि बहुएं कैसे रखी जाती हैं। बेटियों को फ़ोन करो तो बच्चे तो मेरे 3 हैं, बेटा को फ़ोन करो कोई दिक्कत है परेशानी है तो बेटा कहता मम्मी थोड़ी देर में करना, मैं अभी काम पे हूँ, मेरा काम चल रहा है। बेटी से फ़ोन करो तो बेटी कहती मम्मा अभी फ़ोन रखो थोड़ी देर, मैं पार्लर में हूँ, मैं दुल्हन तैयार कर रही हूँ। छोटी बेटी से फ़ोन करो तो वो भी कहती है मम्मी कस्टमर आ गए, अभी मुझे टाइम नहीं, थोड़ी देर में बात करना। ऐसे ही माँ कुढ़ के रह जाती है। लेकिन अगर एक बहू होगी अपने घर में, वो सेवा करेगी, वक्त मुसीबत देखेगी, हर समय
कोई भी दिक्कत होगी तो बहू हमेशा देखेगी, बहू हमेशा आपके पास रहेगी। इसलिए बहू का निरादर मत करना। और अगर मेरी बात गलत लगे तो मुझे माफ़ कर देना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में मेरे लिए जो आप इच्छा हो, गलत अच्छा जो मैंने कहा जैसा आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।